हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यह जो स्टोरी है यह 10th क्लास के सेकंड चैप्टर में प्रिस्क्राइब है। और यह इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है वह नेल्सन रोलिह्लाला मंडेला के द्वारा लिखी गई है। हालांकि इसे नेल्सन मंडेला के नाम से जाना जाता है। नेल्सन मंडेला जो है वह साउथ अफ्रीका के एक लीडर, बहुत बड़े लीडर, और आगे चल के यह वहाँ के प्रेसिडेंट भी बनते हैं। तो यह स्टोरी जो है वह नेल्सन मंडेला ने खुद के बारे में ही लिखी हुई है और खुद से ही लिखी हुई है कि आखिर उसे किस किस चीज़ों की सामना करनी पड़ी और ऑल ओवर दैट प्लेस। ठीक है। तो इस स्टोरी को शुरू करने से पहले अगर आप लोग नारायणा कोचिंग सेंटर पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर भी करें, और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आपको इसी तरह की वीडियो की अपडेट जो है सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, apartheid is a political system that separates people according to their race. Can you say which of three countries named below had such a political system until very recently? एपरेथाइड जो होती है स्टूडेंट, यह एक राजनीतिक व्यवस्था होती है जो कि लोगों को उनकी नस्ल के आधार पर उसे अलग अलग बांटती है। ठीक है। और नीचे दिया गया है कि क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पे जो तीन देश का नाम जो दिया हुआ है, इन तीनों देशों में से आखिर कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे हाल ही तक एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था थी जो कि लोगों को उसकी नस्ल के आधार पे बांटा करती थी। तो स्टूडेंट वो है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में हाल ही तक एक ऐसी सिस्टम थी जो कि लोगों को, वहाँ की जनता को उसके नस्ल के आधार पे, उसके रंग के आधार पे वहाँ पे बांटा बांटा करती थी। हैव यू एवर हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? मंडेला and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. Mandela had to spend 30 years in prison. Finally, demonstrating elections were held in South Africa in 1994, and Mandela became the first black president of a new nation. स्टूडेंट, यहाँ से स्टोरी को कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों को कुछ इस स्टोरी का बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ। यह जो स्टोरी है यह साउथ अफ्रीका के बारे में पूरी तरह से इसमें कहानी है। तो होता क्या है कि 1994 से पहले साउथ अफ्रीका में जो है वह छुआछूत की एक तरह से, या फिर कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन जो होती है, मतलब सबका मानसिक वहाँ का इस तरह से बन चुका था कि वहाँ का लोग बहुत ही ज्यादा भेदभाव का शिकार हुआ करते थे। ठीक है। क्योंकि साउथ अफ्रीका जो है वहाँ के लोग काले होते थे और साथ ही साथ गोरे भी होते थे। तो वहाँ पे होता क्या था कि काले और गोरे के बीच में बहुत ही ज्यादा भेदभाव हुआ करता था। और बहुत ही लंबे समय से, लगभग 100 साल से ज्यादा वहाँ पे जो है सिर्फ व्हाइट लोग ही वहाँ पे राज किया करते थे। ठीक है। सारे जो रूल्स वगैरह जो थी वो उन्हीं के हाथों में थी। और जो ब्लैक जो लोग थे, जो काले वहाँ के लोग थे, उन काले लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा बोल सकते हैं कि अन्याय हुआ करता था। जैसे कि वहाँ पे काले लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा छुआछूत हुआ करता था। उनका जो भूमि था, उनके भूमि को अधिग्रहण कर लिया करता था। ब्लैक लोगों में शिक्षा की भी कमी होती थी, उन्हें शिक्षित भी नहीं होने दिया जाता था ज्यादा। साथ ही साथ उन्हें स्वास्थ्य की भी कोई भी फैसिलिटी उनको प्रोवाइड नहीं की जाती थी वहाँ पे। और इस इन सभी के साथ साथ वहाँ पे जो राजनीतिक जो अधिकार होते हैं नागरिकों के, वो सारे अधिकार भी उन ब्लैक लोगों से छीन लिया गया था। उन्हें राजनीति में भी किसी भी तरह की वहाँ पे राइट नहीं दी गई थी। तो इस तरह के वहाँ पे के जो ब्लैक लोग थे वहाँ पे पीड़ित थे और इन सारी चीजों से सफर कर रहे थे। तो होता क्या है कि फाइनली वहाँ के जो ब्लैक लोग थे वो लोगों ने डिसाइड किया कि इन सभी चीजों के खिलाफ हमें एक आवाज उठानी चाहिए और इनके खिलाफ लड़ना चाहिए, और उन लोगों ने लड़ा भी। और ये जो नेल्सन मंडेला जो है वो उन्हीं लोगों में से एक लीडर है। ठीक है। जो कि ब्लैक लोगों के खिलाफ जो इन सारी चीजों हो रही थी उनके खिलाफ वो लड़ते हैं। नेल्सन मंडेला ने एक राजनीतिक पार्टी की भी स्थापना की जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और जब वह इन सभी मूवमेंट में वह सक्रिय भाग लेने लगे और जो व्हाइट लोगों के खिलाफ जो लड़ना शुरू किए, तो उनको लगभग 30 साल तक, या कहे तो इससे भी ज्यादा साल तक उनको कैद कर लिया गया, उन्हें जेल में डाल दिया गया। ठीक है। लेकिन फिर भी वह रुके नहीं और उनके लोग जो थे, उनके सपोर्टर, वो भी लड़ना चालू ही रखे। और फाइनली क्या होता है कि 1994 में एक लोकतांत्रिक चुनाव होता है। लोकतांत्रिक चुनाव में क्या होता है कि वहाँ के ब्लैक एंड व्हाइट दोनों लोग, जिनको एक तरह से ब्लैक लोगों को जिनको अभी तक इलेक्शन में भी भाग नहीं लिया लिया जाने दे रहा था, उन सभी के लिए इलेक्शन का दरवाजा खोल दिया जाता है। सबको बोला जाता है कि आप सब जो है भाग ले सकते हैं। और 1994 में फाइनली क्या होती है कि इलेक्शन होती है और वहाँ पे नेल्सन मंडेला जिस पार्टी से वह फाइट कर रहे थे, वह पार्टी जो है इलेक्शन जीत जाती है। वह जो है 400, मतलब 400 सीट में से लगभग 252 सीट पे वह जीत हासिल करते हैं। ठीक है। और जो ये लगभग 100 साल से भी ज्यादा दिनों से जो ये चली आ रही थी परंपरा, जिसमें व्हाइट लोग ही राज किया करते थे, यह परंपरा फाइनली टूट जाती है। और यहाँ पे जो नेल्सन मंडेला जो कि लीडर थे
अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के, वह जो है फाइनली प्रेसिडेंट बनते हैं साउथ अफ्रीका के। तो यह जो सेरेमनी है वह साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं नेल्सन मंडेला, उसी पे बेस्ड है और उसी के बारे में स्टोरी है। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। 12th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly beside by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inaugurations. तो स्टूडेंट यहाँ से जो है नेल्सन मंडेला वो अपने शब्दों में सारी स्टोरी को बताते हैं और वह कहते हैं कि आज की सुबह जो कि 10 मई की सुबह थी वह बहुत ही ज्यादा स्पष्ट और उज्जवल थी। और आज से पहले कुछ दिनों से जो है बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति जो होते हैं और देश विदेश से आ रहे नेता जो कि हमें उद्घाटन से पहले मुझे बधाई देने के लिए आ रहे थे, उन सभी लोगों से, उन सभी नेताओं से मैं घिरा हुआ था, क्योंकि वे से सारे नेता जो थे वह उद्घाटन से पहले अपना सम्मान को व्यक्त करने के लिए आ रहे थे और मुझसे मिल रहे थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग इन एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन द साउथ अफ्रीका सॉइल। यह आज का जो उद्घाटन था वह दक्षिण अफ्रीका की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का अब तक का सबसे बड़ा जमावड़ा था, क्योंकि आज तक इस दक्षिण अफ्रीका की धरती पर इस तरह का कोई भी जमावड़ा नहीं लगा हुआ था। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. और यह जो उद्घाटन समारोह जो था वह प्रीटोरिया में यूनियन बिल्डिंग द्वारा बनाए गए सुंदर बलुआ पत्थर के एम्पी थिएटर में आयोजित किए गए थे। For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the seat of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. बोल रहे यह जो प्लेस था, यह इस प्लेस पे लगभग दशकों से, ठीक है, दशकों से इस प्लेस पे श्वेत लोगों का ही वर्चस्व बना हुआ था। लेकिन अब जो है आज के बाद जो है यह क्या होता है कि दक्षिण अफ्रीका की यह पहली लोकतांत्रिक और गैर नस्लीय सरकार की स्थापना के लिए विभिन्न रंगों, ठीक है, और राष्ट्रों के इंद्रधनुषी जमावड़े का स्थल था, क्योंकि यहाँ पे सारे रंग के लोग आज पहली बार यहाँ पे इस जगह पे इकट्ठा हुए थे। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Jenny. और आज इस खूबसूरत शरद ऋतु के दिन इस सुंदर से ऑगरेशन में मैं अपनी बेटी जेनानी के साथ आया हुआ था। ऑन द पोडियम मिस्टर डे क्लर्क वाज फर्स्ट स्वॉर्न इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। श्री डी क्लार्क ने सबसे पहले सेकंड उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, ठीक है। देन थाबो मबेकी वाज स्वॉर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। और उसके बाद थाबो मेबेकी ने प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। When it was my turn, I pleaded to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. To the assembled guests and the watching world, I said. और अब जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान का पालन करने और उसे बनाए रखने तथा गणतंत्र और उसके लोगों की भलाई के लिए खुद को समर्पित करने की शपथ ली। उपस्थित अतिथियों और देख रहे देश के जितने भी लीडर्स आए हुए थे उन सभी के सामने मैंने आगे कहा कि टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। आज हम सभी यहाँ अपनी उपस्थिति से इस नवजात स्वतंत्रता को गौरव और आशा प्रदान करते हैं। बहुत लंबे समय तक चली असाधारण मानवीय आपदा के अनुभव से एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए जिस पर पूरी मानवता को गर्व हो। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. हम जो कुछ समय पहले तक अपराधी थे, आज हमें अपनी धरती पर दुनिया के देशों की मेजबानी करने का एक दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स फॉर हैविंग कम टू टेक अ पैसेंस विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री ऑफ जस्टिस फॉर पीस फॉर ह्यूमन डिग्निटी। हम अपने सभी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद करते हैं कि वे हमारे देश के लोगों के साथ न्याय, शांति और मानवीय गरिमा की साझा जीत को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे इस धरती पे एकत्रित हुए हैं। We have at least achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bonds of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. हमने आखिरकार अपनी राजनीतिक मुक्ति हासिल कर ली
और हम अपने सभी लोगों की गरीबी, अभाव, पीड़ा, लैंगिक और अन्य भेदभाव के निरंतर बंधन से मुक्त करने का संकल्प लेते हैं। We never, never, and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. और आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा और कभी नहीं होगा कि इस सुंदर सी भूमि पर एक दूसरे द्वारा कोई भी व्यक्ति उत्पीड़न का शिकार होगा। The sun shall never set on so glorious a human achievement. लेट फ्रीडम अगेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। और आगे नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि इतनी शानदार मानवीय उपलब्धि का सूर्य जो है वह कभी भी अस्त नहीं होगा। आजादी का राज हो और भगवान अफ्रीका का भला करे। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South Africa jets, helicopters, and troops carriers roared in perfect formation over the Union buildings. कुछ ही पलों बाद हम सभी ने आश्चर्य से अपनी आंखें उठाई क्योंकि दक्षिण अफ्रीकी जेट, हेलीकॉप्टर और सैन्य वाहकों की एक शानदार कतार यूनियन बिल्डिंग के ऊपर एकदम सटीक तरीके से दहाड़ रही थी और मतलब कि उड़ रही थी उसके ऊपर, इस बिल्डिंग के ऊपर। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रेसियन एंड मिलिट्री फोर्स but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. यह सब करके जो साउथ अफ्रीका के जो सैनिक थे वह सिर्फ अपनी सटीकता का प्रदर्शन नहीं कर रहे थे बल्कि स्वतंत्रता के प्रति सेना की वफादारी और का भी प्रदर्शन कर रहे थे, एक नई सरकार के प्रति जो स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनी गई थी। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाइट्स highest generals of the South Africa Defence Force and police, their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pleaded uh, their loyalty. कुछ ही पल पहले दक्षिण अफ्रीकी रक्षा बल और वहां के पुलिस के सर्वोच्च जनरलों ने, जिनके सीने पर पुराने दिनों के रिबन और पदक अभी भी सजे हुए थे, उन्होंने मुझे सलामी दी और अपनी वफादारी का भी वचन दिया। आई वॉज नॉट unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. मैं अभी भी उन बातों को भूला नहीं हूँ जब यही सारे जो मेंबर्स जो थे ऑफिसर्स कुछ दिन पहले मुझे सैल्यूट नहीं किया करते थे बल्कि मुझे अरेस्ट कर लिया करते थे। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. और अंत में जो आसमान में उड़ रहे इम्पाला जेट के एक सेवरोन ने नए दक्षिण अफ्रीकी झंडे के काले, लाल, हरे, नीले और सुनहरे रंगों का धुआं छोड़ा। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of whites singing Nkosi Sikelel' I Africa and blacks singing Die Stream, the old anthem of the Republic. नेल्सन मंडेला जी आगे कहते हैं कि आज का जो दिन था वह मेरे लिए एक प्रतीक के रूप में चिन्हित हो गया क्योंकि आज इस दिन पे हमारे जो देश थे उसमें दो राष्ट्रगानों को बजाया जाना था और श्वेत लोगों के लिए नकोसी नकोसी सिकेला आई अफ्रीका और अश्वेत लोगों के लिए बजाया जाना था वह था डाई स्ट्रम, जो कि पुराना रिपब्लिक का यह सिंग था, ठीक है, गाना था। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the word by heart. चूंकि यह जो डाई स्टम जो सॉन्ग था यह अश्वेत लोगों का मतलब कि ब्लैक लोगों का यह सॉन्ग था, ठीक है, जिसे कि अभी तक साउथ अफ्रीका में नहीं बजाया जाता था। इसी कारण से इस डाई स्टम सॉन्ग को उन दोनों में से मतलब श्वेत और अश्वेत दोनों लोगों में से किसी को भी यह नहीं आता था इसको गाना, ठीक है। लेकिन नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि हालांकि आज का जो दिन है अभी तो इस दोनों समूहों में से किसी को यह राष्ट्रगान के बोल नहीं पता है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि कुछ ही दिनों में उन्हें यह जो राष्ट्रगान के बोल है वह दिल से याद हो जाएंगे, जिससे वह अभी से पहले तक घृणा किया करते थे। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial demonstration against the dark-skinned people of their own land. उद्घाटन के दिन में इतिहास की भावना से अभिभूत था। 20वीं सदी के पहले दशक में भयंकर एंग्लो बोअर युद्ध के कुछ साल बाद और मेरे जन्म से
पहले दक्षिण अफ्रीका के गोरे चमड़े वाले लोगों ने अपने मतभेदों को दूर किया और अपनी ही भूमि के काले चमड़े वाले लोगों के खिलाफ नस्ली वर्चस्व की एक प्रणाली स्थापित की। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known। और उन गोरे गोरे चमड़े वाले लोगों ने जो संरचना बनाई वह दुनिया के अब तक के सबसे कठोर, सबसे अमानवीय समाजों में से एक का आधार बनी। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century and my own 80th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights of and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin। और अब कहीं 20वीं सदी के आखिरी दशक में और मेरे 8वें दशक में यह जो प्रणाली जो कि इतने दिनों से चली आ रही थी यह प्रणाली समाप्त हुई और इसे हमेशा के लिए पलट दिया गया और इसके स्थान पर एक ऐसा कानून लाया गया जो सभी लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता को मान्यता देता है, चाहे उनकी त्वचा का रंग कुछ भी हो। वह गोरे और काले लोगों में फर्क नहीं करता है। That day had come about though the unimaginable sacrifice of thousands of my people whose sacrificing and courage can never be counted or repaid। और आज का जो दिन है जिसकी कल्पना आज से पहले किसी ने नहीं की थी, इस दिन या जो दिन है वह हमारे जैसे लगभग हजारों लोगों के बलिदानों के कारण ही आ सका है, जिनकी बलिदान और उनके साहस को कभी भी गिना नहीं जा सकता और उन्हें कभी चुकाया भी नहीं जा सकता। I felt that day as I have on so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। और उस इनॉग्रेशन के दिन मुझे लगा जैसा कि मैं कई अन्य दिनों से महसूस कर रहा था और यह महसूस कर रहा था कि मैं उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का योग मात्र था जो मुझसे पहले इस बुरे परंपरा के खिलाफ लड़ते लड़ते शहीद हो गए। That long and noble line ended and now began again with me। I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifice had brought। मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ कि मैं उनका धन्यवाद भी नहीं कर पाया और वे यह भी नहीं देख पाए कि आखिर उनके बलिदानों ने आखिर आज क्या किया। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people। नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि रंगभेद की नीति ने मेरे देश और मेरे लोगों में एक गहरा और अस्थायी घाव को पैदा कर दिया था। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt। और हम सभी को लग रहा था कि उस गहरे घाव से उभरने में हमें कई साल या शायद कई पीढ़ियां लग जाएंगी। But the decades of operations and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Thambos, the Walter Sislas, and Chief Lucius, the Yusuf Dedos, the Bam Fissers, and the Robert Sobukways of our time, men of such extraordinary। लेकिन दशकों के ही उत्पीड़न और क्रूरता का एक मतलब इतना ज्यादा प्रभाव पड़ा जिसकी किसी ने भी अपेक्षा भी नहीं की थी और वह उससे यह हुआ कि इसने हमारे समय के ओलिवर टेम्बोस, वाल्टर सिसुलस, चीफ लुथिनस, यूसुफ टाटूस, ब्रिस फिशर्स, रॉबर्ट सोबुक्वेस जैसे असाधारण लोगों को जन्म दिया जिन्होंने इसमें बहुत ही ज्यादा भूमिका निभाई। courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again। इन लोगों के साहस, बुद्धि और उदारता को फिर कोई कभी नहीं देख सकेगा, कोई नहीं देख सकेगा इतना ज्यादा साहस। Perhaps it requires such depth of operations to create such heights of character। मंडेला जी बताते हैं कि शायद चरित्र की एक ऐसी ऊंचाइयों को बनाने के लिए उत्पीड़न की इतनी गहराई की आवश्यकता होती ही है। My country is rich in the minerals and gems that lies beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds। मेरा जो देश है वह खनिजों और रत्नों से समृद्ध है जो कि इनकी मिट्टी के नीचे है, लेकिन मैंने हमेशा यह जाना है कि इसकी सबसे बड़ी जो संपत्ति है हमारे देश की, जो शुद्धतम हीरे से भी अधिक महीन है और सच्चे हैं, वह यहाँ के लोग हैं।
क्योंकि लोगों से ही एक अच्छे नेशन की शुरुआत होती है, एक अच्छे नेशन की बिल्ड होती है। इट इज फ्रॉम दीज comrades इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। मंडेला जी कहते हैं कि संघर्ष के इन्हीं साथियों से मैंने भी साहस साहस करना सीखा, साहस जुटाना सीखा। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन men and women risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination। मैंने बार बार पुरुषों और महिलाओं को एक ऐसे विचार के लिए जोखिम उठाते और अपनी जान देते देखा। मैंने पुरुषों को हमलों और यातनाओं के बावजूद बिना टूटे खड़े होते हुए देखा है, ऐसी ताकत और लचीलापन दिखाते हुए देखा है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear। मैंने सीखा कि साहस का मतलब डर का अभाव नहीं है, बल्कि उस पर विजय पा लेना ही साहस का मतलब है। बहादुर आदमी को ये वह नहीं होता है जिसको डर नहीं लगता है, बल्कि वो है जो उस डर पर विजय प्राप्त कर लेता है, जो उस डर को जीत लेता है। No one is born hating another person because of the color of the skin or his background or his region। कोई भी व्यक्ति जो है वह दूसरे व्यक्तियों से उसकी त्वचा के रंग या उसकी पृष्ठभूमि या उसके धर्म के कारण नफरत करते हुए पैदा नहीं होता है। People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite। लोगों को नफरत करना सीखना चाहिए, और अगर वे नफरत करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्यार इंसान के दिल में उसके विपरीत की तुलना में अधिक स्वाभाविक रूप से आता है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन व्हेन माय comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to pursue me and keep me going। जब जेल के कठिन समय में भी जब मेरे साथियों और मुझे हमारी सीमाओं से भी ज्यादा यातनाएं हमें दी जाती थी, तो मैंने एक गार्ड के मन में मानवता की एक झलक देखी, और शायद वह कुछ ही सेकंड के लिए था, लेकिन वह झलक मुझे आश्वस्त करने और मुझे आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त था। मेंस गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। मनुष्य की अच्छाई जो होती है वह एक ऐसी लौ होती है जिसे छिपाया तो जा सकता है, लेकिन उसे कभी बुझाया नहीं जा सकता है। In life, every man has twin obligations: obligations of his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation of his people, his community, his country। जीवन में हर व्यक्ति के दो दायित्व होते हैं। पहला जो दायित्व होता है वह अपने परिवार, अपने माता पिता, अपनी पत्नी और अपने बच्चे के प्रति दायित्व होती है, और जो दूसरी दायित्व होती है वह अपने लोगों, अपने समुदाय और अपने देश के प्रति दायित्व होता है। इन अ सिविल ऑफ ह्यूमन society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities। और समाज के जो प्रत्येक व्यक्ति हैं वह अपनी रुचि और अयोग्यता के अनुसार उन दायित्वों को पूरा करने में सक्षम है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में मेरे जन्म और मेरे जैसे रंग के व्यक्ति के लिए उन दोनों दायित्वों को पूरा करना लगभग असंभव था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। दक्षिण अफ्रीका में एक अश्वेत व्यक्ति ने जिसने एक इंसान के रूप में जीने की कोशिश की, उससे भी दंडित किया गया और उसे अलग थलग कर दिया गया। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty of his people was inevitably ripped from his family and his home, and was forced to live a life apart, a twilight existence of uh, sacrifice and rebellion। दक्षिण अफ्रीका में एक व्यक्ति जिसने अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश की, उसे अनिवार्य रूप से अपने परिवार और अपने घर से निकाल दिया गया और उसे अलग थलग जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father, and a husband। शुरुआती समय में मैंने अपने समाज के लोगों को अपने परिवार से ऊपर रखने का विकल्प नहीं चुना था, लेकिन
अपने समाज के लोगों की सेवा करने की कोशिश में मैंने पाया कि मुझे एक बेटे, एक भाई, एक पिता और एक पति के रूप में अपने दायित्वों को पूरा करने से मुझे रोका गया। I was not born with a hunger to be free. I was born free, free in every way that I could know. Free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast miles under the stars and ride the board blacks of slow-moving bulls as long as I obeyed my father and abided by the custom of my tribe. I was not troubled by the law of man or God. मंडेला जी कहते हैं कि मैं आजाद होने की भूख से ही के साथ ही पैदा नहीं हुआ था। मैं हर तरह से आजाद था जब मैं बचपन में था। मैं अपनी माँ की झोपड़ी के पास खेतों में दौड़ने के लिए आजाद था। अपने गांव से होकर बहने वाली साफ नदी में तैरने के लिए आजाद था। तारों के नीचे आटे की रोटी भूनने के लिए आजाद था और धीमी गति से चलने वाले बैलों की चौड़ी पीठ पर सवारी करने के लिए भी आजाद था। जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और अपने कबीले के रीति रिवाजों का भी पालन किया, तब तक मुझे इंसान या भगवान के नियमों से कोई परेशानी नहीं हुई। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger of it. जब मुझे पता चला कि बचपन की जो आज़ादी थी वह सिर्फ एक भ्रम थी और मुझे एक युवा के रूप में जब पता चला कि मेरी आज़ादी जो है वह पहले ही मुझसे छीन ली गई है, तभी मुझे मेरी आज़ादी पाने की मुझे भूख हुई। At first, as a student, I wanted freedom only for myself. The transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I uh, pleased, and go where I choose. शुरुआती समय में जब मैं एक छात्र था तो मुझे केवल अपने अपने लिए ही आज़ादी में चाहता था। वो आज़ादी थी कि मैं रात में बाहर रहने, जो मुझे पसंद है उसे पढ़ने और मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जाने की मुझे अस्थायी आज़ादी मिल सके। Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for a for the basic of honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family. The freedom not to be obstructed in a lawful life. बाद में जोहान्सबर्ग में एक युवा के रूप में मैं अपनी आज़ादी, अपनी क्षमता को प्राप्त करने और अपनी आजीविका कमाने, शादी करने और अपने परिवार बनाने की बुनियादी और सम्मानजनक आज़ादी के लिए भी मैं तरस गया। But then I slowly saw that not only I I not free, but my brother and sister were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. और फिर धीरे-धीरे मैंने देखा कि न केवल मैं आज़ाद नहीं था, बल्कि मेरे भाई-बहन भी आज़ाद नहीं थे। मैंने देखा कि सिर्फ मेरी आज़ादी ही नहीं, बल्कि मेरे जैसे देखने वाले हर व्यक्ति की आज़ादी भी खत्म हो गई थी। That I when I joined the African National Congress, and that is when the hunger of my own freedom became the greater hunger of the freedom of my people. और तभी जो है मैंने नेशनल अफ्रीकन कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया और उसी समय के बाद जो है जो मेरी आज़ादी की जो भूख थी वह मेरे लोगों के आज़ादी के भूख के नीचे दब गई और वह मेरे आज़ादी के लोगों, मतलब मेरे समाज के लोगों की जो आज़ादी थी उसकी मुझे भूख ज़्यादा हो गई। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transferred a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. यह मेरे लोगों की स्वतंत्रता की इच्छा थी कि वे अपने अपना जो जीवन है वह सम्मान और आत्मसम्मान के साथ जी सके, जिसने मेरे जीवन को प्रेरित किया, जिसने एक भयभीत युवक को एक साहसी व्यक्ति में बदल दिया, जिसने एक कानून का पालन करने वाले वकील को अपराधी बना दिया, जिसने एक परिवार प्रेमी पति को बेघर व्यक्ति में बदल दिया, जिसने एक जीवन प्रेमी व्यक्ति को एक साधु की तरह जीवन जीने के लिए मजबूर किया। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was always allowed when I knew my people were not free. मैं किसी भी अन्य व्यक्ति से अधिक पुण्यवान या आत्मत्यागी नहीं हूँ, लेकिन मैंने पाया कि मैं उन सीमित स्वतंत्रताओं का भी आनंद नहीं ले सकता था जो मुझे तब दी गई थी, जो जब मुझे पता था कि मेरे लोग जो थे वह स्वतंत्र नहीं थे। Freedom is indivisible. The chains my on any one of my people were the
chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. स्वतंत्रता इंडिविजुअल नहीं थी, मेरे लोगों में से किसी पर भी जंजीर उन सभी पर जंजीर थी, और मेरे जैसे मेरे सभी लोगों पर जंजीरें मुझ पर भी जंजीरें जैसे ही थी. आई न्यू दैट द oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner or hearted. He is locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness. मैं जानता था कि उत्पीड़क को भी उत्पीड़ित की तरह ही मुक्त किया जाना चाहिए. जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनता है, वह घृणा या कैदी है. वह पूर्वाग्रह और मानसिकता की सलाखों के पीछे बंद है. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. The oppressed and the oppressors alike are robbed of their humanity. अगर मैं किसी और की स्वतंत्रता छीन रहा हूं, तो मैं वास्तव में मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं. ठीक वैसे ही जैसे कि जब मेरी स्वतंत्रता मुझसे छीन ली जाती है, तो मैं स्वतंत्र नहीं हूं. उत्पीड़ित और उत्पीड़क दोनों ही अपने मानवता से वंचित हैं. तो स्टूडेंट, यहाँ पे आके हमारी स्टोरी जो है वो एंड हो चुकी है. यह थी नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखी गई स्टोरी, जो कि बहुत ही ज्यादा मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आई होगी. तो स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे ऐसे ही दूसरी स्टोरी के साथ. तब तक नारायणा कोचिंग के साथ बने रहे. अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि आपको ऐसे ही सारी अपडेट आपको समय पे और सबसे पहले प्राप्त हो सके. तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में. तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें. धन्यवाद.